वर्ष 1994 से सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हितधारकों, स्कूली शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और पीआरआई सदस्यों के लिए पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित कर रहा है। इस केंद्र की ओर से नियमित रूप में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्यमता पर 2 महीने का प्रमाण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। And this is a wonderful program where it is giving an opportunity for the women, not only women, anyone, but fortunately or unfortunately, we have got only women who are participating in the programs because they are the hard-working people. At the end of the day, they do everything, and even the family is run by women. So if women is not educated, nobody is educated in the family. That is the saying is, one woman is educated, the entire village is educated. So that is our saying. So we feel proud in your participation, and this is the program, and this is the 52 days program, and they have done excellent work, and this is the concluding ceremony, that is what validatory ceremony, and where we are giving the certificates of participation, and which is registered in small and skilling industrial SIDH. So we have to give an UD ID also for them. जो पेपर पे ऐड दिया तो मेरे पास लगभग 50 का ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन आया। बैम्बू का आइटम्स कैसा उसके साथ जुड़ा जाता है, जब वो चीज़ भी बताया, जो तब इन लोग को भी आइडिया आया, अरे यार ये शादी के लिए भी हम लोग कुछ चीज़ें जो है बना के दे सकता है। जब वो डोकरी को जो बैम्बू आइटम का अभी भी यूज़ किया जाता है, देन उसके बाद इनको मार्केट में लेके आया। मार्केट में जो गवर्नमेंट जो हम लोग यहाँ में एक ही सेंटर है जो खादी ग्राम उद्योग, यहाँ पे हम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम सर ने अरेंज किया था बम्बू क्राफ्ट मिनिस्ट्री की ओर से, तो इस पर मतलब हम जो वुमेन्स है जो घर पे रहते हैं, अपना छोटा माइक्रो एंटरप्रेन्योर क्रिएट मतलब अपना जो करने के लिए, उसमें मतलब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बहुत महिलाएं ऐसे हैं कि मतलब कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं जो भी है, तो उसके आगे मतलब हम अपना कैसे अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो उसके लिए सर ने जो अरेंज किया, इसमें सर ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया और बहुत हेल्प किया। जैसे हमें लंच प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है वो सुविधा, अगर थोड़ा एक्सक्यूज़, जैसे मेरी छोटी बेटी है, अब वो आंगनबाड़ी जाती है, तो वहाँ पे जो है बच्चों को लेने के लिए सर से मैं परमिशन लेती थी सर, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था, बहुत ज़्यादा, तो सर ने वो भी सिखाया कि सामने आके बात कैसे करते हैं। हाँ, जिसे भी स्टेज फियर है, बहुतों को है, तो ऐसे स्टेज में आके कैसे बात करते हैं, कैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सर ने बहुत सिखाया। और सर ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया, जैसे टूल्स प्रोवाइड किया है और बम्बू दिया है सर ने कि हाँ ऐसे मतलब हाथ का काम नहीं छूटना चाहिए। आपने जो भी सीखा है वो घर पे रह के आप करें, छोटा से छोटा, जैसे आप कितना आइटम्स बना सकते हैं, आप कौन से आइटम में ज़्यादा परफेक्ट है, ऐसे। तो सर ने अपना एक बोले कि आप कुछ अपने तरफ से कुछ बनाइए, सर ने ऐसे दिया। फिर उसके बाद मैंने नाइट लैम्प बनाया अपनी ओर से। देन सर ने बहुत हेल्प भी किया हम लोगों को, जैसे मतलब हमारे जो ट्रेनर सर है, सर ने बहुत हेल्प किया। हम बहुत तंग करते थे सर को जाके, सर ये बता दीजिए, सर ये कर दीजिए, मतलब जो नहीं हो पाता सर बोलते आप ट्राई करिए, नहीं सर आप थोड़ा कर दीजिए, आप थोड़ा कर दीजिए। ऐसे करके सर को भी बहुत परेशान किया हम लोगों ने। लंच के टाइम में लंच कर लीजिए, दोनों सर बोलते थे लंच कर लीजिए, बट हम लोग नहीं उठते थे, मतलब काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते थे, कोई चीज़ में घुस जाते थे, वहीं पर घुस जाते थे। देन छुट्टी होने के बाद आप लोग रेडी हो जाइए, तो हो गया है, टाइम हो गया है, आप लोग को जाना है। सर बहुत बोलते थे नहीं सर और थोड़ा देर और कुछ देर। तो हम लोगों ने सर को जो है बहुत तंग किया, ट्रेनर सर को बहुत ज़्यादा तंग किया। और सर जो है इतना मतलब सबके और देखना, एक पर्सन को देखना, ऐसे हम 26 थे, 26 को कैसे ये क्या कर रहे हैं, कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं। मेरे को तो सर ने बहुत टोका। मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी तो ऐसे शर्मिला जी करिए, काम करिए। सर बहुत टोकते थे, लेकिन सर के वो मतलब सर टोकते थे कुछ अच्छा के लिए कि हाँ हम कुछ सीखे उसके लिए। फिर सर ने MSME की ओर से सर्टिफिकेट ये करवाया, जो मतलब हम लोगों को शायद हम ऐसे इजीली नहीं मिलता होगा। सर ने वो भी
अरेंज करवाया कि एमएसएमई का, तो सर ने बहुत सारे स्कीम्स बताए, जैसे हमारे टेक्सटाइल से आए थे, बताए बैंक आरडी के ओर से आए थे, कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आए थे। तो सर ने मतलब हम लोगों को बहुत हेल्प किया। ये 2 मंथ्स बहुत परेशान करे सर को बहुत परेशान करे, और सर ने बहुत हेल्प किया। தனலட்சுமி, நான் பர்மாநாட்டிலேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக தான் நான் பார்த்தேன். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த ஆட் வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், இதில் ஜாயின் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு. ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டூல்ஸை பற்றி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூல்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கையில தான் அந்த டூல்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அந்த பம்புவில் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பம்புவை பற்றி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. பம்பு என்னென்ன பம்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மோட்டா பம்பு, பத்லா பம்பு, கோல்டன் பம்பு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரா பம்பு எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை எந்த முறையில் அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூல்ஸை பற்றி எனக்கு வந்து அவ்வளோவா தெரியல. அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ண தான் அந்த டூல்ஸோட இது பேர்லாம் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஃபீல்ட் ட்ரிப்பில் என்னென்ன பம்பு எங்கெங்கே வந்து இருக்குது, எங்கெங்கே கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்பில் வந்து அந்த பம்புவோட இது மாடலு, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எதனால் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு திருவிழாவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு கல்யாணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ளவங்க வந்து சொன்னாங்க. ஃபீல்ட் ட்ரிப்பில் மறுபடியும் வந்து சாகரிகா கூட்டிகிட்டு போனாங்க. சாகரிகாவில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன மாடலில் வச்சுருக்காங்க, என்னென்ன ப்ரைஸில் வச்சுருக்காங்க அதுவும் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்பில் பம்பு எடுத்து பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் வேணும், என்ன ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லிட்டு பேங்க்லேருந்து வந்து சொன்னாங்க. பேங்க் மூலியமாக என்னென்ன நம்ம வந்து லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எஸ்ஹெச்ஜி மூலியமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. எஸ்ஹெச்ஜி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அந்த மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு எது முடியுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்கள் ட்ரைனர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இது சொல்லி கொடுத்தது. சாருக்கு, கோபால் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதில் ஜாயின் பண்ண எனக்கு வந்து आदर தெரிவிச்சதுக்கு. काम करते वक्त सर ने हमें सेफ्टी मैसेज भी दिया हुआ था, जो कि सेफ्टी मैसेज हमारा ये था, हम काम करते वक्त अपने हाथ में ग्लव्स पहने, साथ ही साथ अपने आँखों पे, जैसे हम इलेक्ट्रिक का ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो अपने आई को बचाने के लिए चश्मा पहने, साथ ही साथ हम अपने मुंह में मास्क रखें ताकि हमें जो मतलब हम उसकी स्किन निकालते हैं बम्बू का, तो उसका जो डस्ट होता है वो हमारे अंदर ना जाए। और बहुत अच्छा लगा क्लास करके। मैंने काफ़ी चीज़ सीखे हैं और हमारे घर के डेकोरेशन में भी काफ़ी हम बना के खुद के लिए खुद से बना के तैयार कर सकते हैं। 2 महीना मेहनत करने के बाद जो आप लोगों को जो मिलना है, जो वो त्योहार है, जो हमारे मुख्य अतिथिगण भी जो आप लोगों को अवार्ड करने के लिए यहाँ पर हम लोग साथ में हैं, जिसके साथ मैं आज का मुख्य अतिथि डॉक्टर एस दिनेश्वरन सर, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिजर्व एंड वर्किंग प्लान, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आए, जो हमारे ट्रेनिंग्स को सर्टिफिकेट ग्रीन स्किल डेवलपमेंट का जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर का जो 2 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स अलॉन्ग विथ उदयम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर MSME इनको देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज़। हम सेलेक्ट किया, इनको अटेंडेंस बराबर बहुत ज़्यादा हुआ और उनको जो है रेगुलर पंक्चुअल टाइम 9 to 9:15 का अंदर जो उसका इनोवेटिव आइटम्स, जिसमें
जो हम लोग एक 5 ट्रेनिंग्स को इसमें से हम लोग सेलेक्ट किया। सिल्वर मेडल जो ये काम में चीज उनका भी इनपुट लेके ही जो जितना ट्रेनिंग सीखा है इतना आइटम बनाया गया। इनको मैंने थोड़ा भी समय फ्री छोड़ा नहीं, और ट्रेनिंग छोड़ता कि नहीं छोड़ता मैं उनको जो है बराबर मॉनिटर सर ये कर। लेकिन इनको जो है स्टार्टिंग में तो ऐसा था, सभी इन्हीं से काम करवाने के लिए ट्राई किया। मैंने बोल दिया आप कुछ भी किसी को करके नहीं देना। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अविनाश कुमार सिंह सर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, क्योंकि सर को जो है मैं इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, सर के साथ मैं लॉन्ग टाइम से काम भी कर रहा हूँ। और मेन मकसद ये है, जो बैम्बू ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ अल्टरनेटिव, जो अभी हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, और जिस काम के लिए सर भी लगातार जितना मेहनत करते हैं जिस सिटी को क्लीन रखने के लिए, जो अल्टरनेटिव्स के लिए, और जो सर का मोटिव ये रहता है जो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हम ढूंढ के दे पाएँ यहाँ का द्वीपवासियों के लिए। जैसा गोपाल सर ने बताया, आप लोगों के अंदर में जो आप लोगों ने पहल किया है बम्बू से एक विशेष चीज़ें बनाने का, सिर्फ अंडमान में ये चीज़ें खाली इतनी सीमित नहीं, इससे आगे भी आप जा सकते हैं। आज के डेट में एक नई शब्द आई है, पुराने ही है, पहले हम लोग जो है बोलते थे बार्टर सिस्टम, वो आज के डेट में सर्कुलर इकोनॉमी उसको इंग्लिश में बोला जाता है। पहले जैसे गोपाल सर ने बताया वेस्ट टू वेल्थ था, फिर 3R नाम आया, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, अब उसी का नाम दे दिया गया है सर्कुलर इकोनॉमी। तीनों चीज़ें एक ही हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचर जो है उसने वेस्ट मैनेजमेंट और कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है, पृथ्वी माता ने ही हम लोगों को सिखाया, और उसी को आप अडॉप्ट करके अगर लेके चलें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हो अपने दिनचर्या में, आपके बिजनेस लाइफ में, सब में आप ले आ सकते हो। पहला तो उदाहरण आप लोगों ने ही खुद दिखाया, जो बम्बू वाले सारे बाई प्रोडक्ट्स बना करके। तो इसमें मैं गोपाल सर को अपनी तरफ से एक ये दे सकता हूँ कि हमारे एक 3R सेंटर है, अगर आप लोग ऐसे ही चीज़ें बना करके अपने इस बाई प्रोडक्ट्स को सेल्स या ये करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, तो मैं गोपाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उमा जी से मिल करके हमारा जो सेंटर है यहाँ पे जॉगर्स पार्क के वहाँ पे एक ग्लास हाउस टाइप का हम डेवलप करके दे देंगे। आप लोग वहाँ पे रख करके अपना चलाएं, ताकि जो प्लास्टिक वाले जो भी शो पीस आ रहे हैं वो रिप्लेस हो सके इसमें। प्लस मैं एक चीज़ और CPR एनवायरनमेंट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मीठा पत्ती नाम का एक पत्ती आता है। पहले हम लोग बचपन में उसमें चटपटी और वो सब खाते थे, तो हमारे गोपाल सर और हम लोगों के इनिशिएटिव से जो शादियाँ होती है मैरिज हॉल में, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिप्लेस करिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे केले का पत्ता और ये मीठा पत्ती सफिशिएंट वी आर हैविंग। सो एक मशीन आता है जो हाइड्रोलिक प्रेस करके हीट में उसको प्लेट में कन्वर्ट कर देता है, एंड वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ दैट मीठा पत्ती इन पोर्ट ब्लेयर सिटी एंड एरिया। तो इनको वो रोजगार में दे कैन हैव एडॉप्ट दैट इन लाइवलीहुड। और गोपाल सर के थ्रू हम जो है अगर ये वो बनाना शुरू कर दें, आप ट्रेनिंग दे दीजिए, वी विल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस देम टू आवर दिस ऑल मैरिज हॉल्स लाइक हिंदी साहित्य, केरला समाजम, तमिजर संगम, बंगाली क्लब, इनका नंबर दे देंगे। और वहाँ वी आर डूइंग इट मैंडेटरी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना है, एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी अप्राइज्ड। सो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक आप नेक्स्ट प्रोग्राम में ये कर सकते हैं।
प्लस सर और एक चीज़ है, अंडमान की जो केन है, दैट केन इज़ हैविंग ए हाई वैल्यू ऑफ बैट्स जो बनते हैं क्रिकेट के, उसका विलो। तो आपके जो ट्रेनर है, अगर वो ट्रेनर इनको ट्रेन कर दे, वो यहीं से प्रोसेस हो करके जो इंडस्ट्रीज़ में जाता है उसको काट करके कुछ एक शेप देना होता है, वो दे दें तो इनके लिए इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा और बहुत हाई रेट पे वो जाता है। तो एक ये हो गया। दूसरा हमारा ये लीफ का जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और तीसरा वी विल प्रोवाइड द स्पेस फॉर सेलिंग काउंटर। सो ये हम कर सकते हैं अपने तरफ से। डॉक्टर एस दिनेश कन्नन, IFS, CCF चीफ कंसर्वेटर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड वर्किंग प्लान, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। 2 महीने का मेहनत है, 2 महीने में आप लोग बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उसके साथ मैं हमारा एनवायरनमेंट एजुकेशन सेंटर, उनका टीम के लिए भी स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतना स्किल डेवलप करने के लिए मेहनत किया है। वो भी काम तो आप लोग ऐसे नहीं किया थे कि मैं आया गया बोल के नहीं है, आप लोग दिल से काम किया है 2 महीने में। उसी के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। टॉपिक सेलेक्ट किया था ग्रीन स्किल डेवलपमेंट के लिए बैम्बू, उसके लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। बैम्बू का कुछ विशेष क्वालिटीज़ है, 3 उसके बारे में 3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहले वाला चीज़, बैम्बू इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज। उतना जल्दी वो बढ़ेगा और ऐसे कोई भी पेड़ दुनिया में नहीं है उतना जल्दी बढ़ेगा बोलकर। एग्जाम्पल, आप 1 दिन का ग्रोथ, उसका सब चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, तो 1 दिन में उसका ग्रोथ 1 फीट से 2 फीट तक बड़ा होने का चांस है। इसलिए बैम्बू सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, वो सेलेक्ट किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। दूसरा चीज़, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, श्वास तो लेते हैं, श्वास लेने के लिए तो प्राणवायु, दैट इज़ द ऑक्सीजन, हम हर दिन अंदर लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, 1 क्लम्प ऑफ बैम्बू आपके साथ रहता है तो एक आदमी अपना ज़िंदगी में कितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन 1 बैम्बू का क्लम्प आपको दे सकता है। उतना और कोई पेड़, सभी पेड़ तो ऑक्सीजन देता है, बट बैम्बू देने वाला ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ये भी एक अच्छा क्वालिटी है, वो भी रीज़न हो सकते हैं वो लोग उसको सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि इसको देख के हम घर का बगल में, अगल बगल में हम लोग बैम्बू का प्लांट करने से इनडायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। बड़ा बड़ा शहरों में आजकल बैम्बू का पार्क बनाता है, हम लोग पार्क बनाते हैं, नॉर्मल पार्क में आजकल बैम्बू का पार्क बनाता है, उसको वो लोग बोलता है कि ऑक्सीजन पार्क, क्योंकि उधर जाने से आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। सो इसीलिए बैम्बू उतना अच्छा एक स्पीसीज है। तीसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, कितना भी पेड़ है सबको अब तो टिम्बर काट के छोटा छोटा पीस लेके इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाना है तो ट्रांसिट पास बोलकर एक पास लेना पड़ता है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसी में बैम्बू इज़ एन एक्सम्प्टेड कैटेगरी, बैम्बू के लिए ट्रांसिट पास का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप अपना घर में बैम्बू बनाता है उसको आप काट सकते हैं, बना सकते हैं, आगे पीछे लेके जाके उसको यूज़ भी कर सकता है। दिस आर द 3 स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ बैम्बू। ये बैम्बू का बारे में आप लोग बहुत कुछ जानकारी लिया होगा, बैम्बू से आप लोग बहुत कुछ बढ़िया बनाया भी है। हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग साहब ने बोला था कि बैम्बू के साथ केन के बारे में भी बात किया था। अंडमान इज़ नोन फॉर स्पेशल बैम्बू एंड केन। केन इधर मिलता है, वो बाकी जगह पर नहीं मिलता है, इधर का क्वालिटी उतना अच्छा है। ठीक, इसीलिए तो वो तो आज का डेट में क्रिकेट तो लोग खेलते हैं दुनिया में, क्रिकेट खेलने के लिए नीचे वाला कितना भी बैट है, बैट का बेस आता है आपको कश्मीर से आता है।
कैश्मीर विल्लो बोलकर एक पेड़ है, वो पेड़ से क्रिकेट बैट बनाता है। क्रिकेट बैट का हैंडल, उसका ऊपर हैंडल है, हैंडल अंडमान का केन से बनाता है। अंडमान का केन प्रोसेस होके जा रहा है, उधर से वो कश्मीर का विल्लो से मिलने के बाद ही एक बढ़िया क्रिकेट बैट बन पाता है। इसलिए पहले हम लोग हमारा पास क्या है उसका जानकारी तो लेना चाहिए। वी शुड फील प्राउड दैट व्हाट वी हैव। एक चीज़ हम हमारा आदत में वो तो आता ही नहीं, हम भूल जाता है। हर दिन हम लोग देखता है ये क्या है, वो तो हम देखने वाला चीज़ से बोलकर छोड़ देता है। ये देखने के लिए लोग आ जाता है, दुनिया का कॉर्नर से देखने के लिए आता है। ठीक है, ये तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, अंडमान निकोबार आइलैंड बोलने से हमको पता है टोटल कितना आइलैंड है, 856 आइलैंड, आइलैट एंड रॉकी आउटक्रॉप। 856 आइलैंड में ओनली 7 आइलैंड ये बड़ा आइलैंड है। बड़ा आइलैंड मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर को ज़्यादा आइलैंड को हम बड़ा बोलने से ओनली 7 आइलैंड है। बाकी 849 आइलैंड्स आर स्मॉल आइलैंड। छोटा छोटा आइलैंड है तो उसका क्वालिटी अलग है। दूसरा चीज़ है अंडमान निकोबार आइलैंड इज नोन फॉर एर्थक्वेक, भूकंप होने का चांस तो अंडमान में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इधर कुछ भी डेवलपमेंट का नाम पर कुछ भी हम कर रहा है, मेनलैंड में हो रहा है हम इधर कर देंगे, मेनलैंड में चल रहा है हम इधर करेंगे, ऐसे सोच कभी नहीं होना चाहिए। हम हमारा आइलैंड को इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि एको फ्रेजाइल आइलैंड। एको फ्रेजाइल छोटा आइलैंड है, थोड़ा सा डैमेज हो गया टोटल आइलैंड गैप हो जाएगा, टोटल आइलैंड को डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ भी चीज़ मेनलैंड से लेकर के ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। हमको क्या ज़रूरत है, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। इसी में ज़्यादा की ज़्यादा लोकल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्रयास करना है। लोकल रिसोर्स प्लास्टिक का बदली में हम लोग बाकी भी, हमारा एसी साहब ने बोला था वो सब चीज़ है, उसी को हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं उतना अच्छा रहेगा। प्लास्टिक हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करने के बाद पानी में डाल देता है। हमारा सोच है कि ठीक है रनिंग वाटर में डाल दिया, मेरा घर क्लीन हो गया, मेरा गांव क्लीन हो गया, ये तो अच्छा ही है बोलकर हम सोच रहे हैं। ये सभी प्लास्टिक कहाँ जाता है, पानी में जाता है, सीधे जाके समुद्र में तो मिल जाता है। समुद्र में मिलने के बाद उधर कितना ब्यूटीफुल कोरल, अंडमान बोलने से हम तो वीडियो कहीं भी देख लीजिए, कलरफुल कोरल, रेड कलर, ब्लू कलर, उसके साथ मछली घूमता है, ऐसा वाला वीडियो तो हम देखता है। ये प्लास्टिक जाके उसका ऊपर फटक जाता है, वो तो कोरल डेड हो जाता है। एक बार कोरल मर गया, कोरल का नीचे फिश वो नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहता है। ये तो एक चीज़। दूसरा चीज़, अंडमान दूसरा एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, वो तो कछुआ के लिए। कछुआ शोर पर आ रहा है। हमारा दुनिया में 5 टाइप ऑफ कछुआ हैं, उसी में 4 तो अंडमान में आता है। उसमें सबसे बड़ा वाला लेदर बैक टर्टल बोलता है, वो तो 2 मीटर लंबाई होता है। उतना बड़ा कछुआ भी हमारा अंडमान में आता है। वो कछुआ भी इसका वजह से मर जाता है, प्लास्टिक का वजह से उसका मुंह में चले जाता है। नहीं है तो वो तो जेली फिश बोल के उसको कहा जाता है, अंदर जाके उसका इंडाइजेशन होके मर जाता है। कितना भी मर के शोर पर आता है, वो तो वेटनरी डॉक्टर के थ्रू पोस्टमार्टम करके देखने से उसका स्टमक के अंदर सभी प्लास्टिक ही दिखता है। हमारा अंडमान का प्राइड है लेदर बैक टर्टल, वो तो प्लास्टिक की वजह से उसका नंबर कमती होने का चांस है, प्लास्टिक की वजह से हमारा कोरल कमती होने का चांस है। अंडमान देखने के लिए लोग ये देखने के लिए आता है, वो प्लास्टिक देखने के लिए कोई नहीं आता है। फिर हमारा जगह का कितना अच्छा रखना है वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी में ये तो एक पहले वाला कदम बोलकर हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। ये वाला बैम्बू में हम लोग ज़्यादा ध्यान देके उसी के हिसाब से हम आगे लेके जाना है। आज तो 27 पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपना सर्टिफिकेट लिया, बहुत अच्छा बात है। इसके बाद भी इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश करना है। MSME के थ्रू रजिस्टर तो करवा लिया, अच्छा है, उसके आगे उसको कैसे लेके जाना है। अंडमान में आज का डेट में देख लीजिए, कोई भी ये साइड में एंटरप्रेन्योर बोलकर कोई नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए आप एक आदमी अलग से नहीं कर पाता है बोलने से आप लोग सभी ज्वाइन होके कोई भी एक ग्रुप बना दीजिए।
मे बी सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, नहीं तो महिला का ग्रुप होगा, ग्रुप सोसाइटी कोई भी आप रजिस्टर करवा के उसका थ्रू आप तो अपना घर का काम करके हर दिन 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ लंच के बाद 3 घंटे बैठ के अपना काम सभी 5-6 लोग अपना एक कम्युनिटी बना के अपना लेवल में करके करने से उसी का थोड़ा आगे हम लेके जा सकता है। ठीक है, ये तो कितना भी सिखा रहा है हम लोग सीख लिया, सीख के उसको भूलना नहीं चाहिए, उसी का आगे भी लेके जाने के लिए कोशिश करना है। जो एक छोटा सा मोमेंट जो ट्रेनिंग बनाए कि उसी से जो हम लोग मोमेंट देने के लिए मैं डॉक्टर पी सुधाकर डायरेक्टर CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर को IFSC अवार्ड असिस्टेंट डायरेक्टर श्री यहाँ पर जाने और ये